गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी आपके एग्ज़ाम्स में का पैटर्न होगा, एग्ज़ाम्स आपके कैसे आएंगे या फिर कुछ और। तो सबसे पहले देखिए, जो आपका इंटरफेस यहाँ पे आईटी जार्गन्स है, आपके यहाँ पे इस चैप्टर में 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। आईटी जार्गन्स में आपके 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, हम लोग को इसमें आपको सबसे पहले ये सभी आईटी जार्गन्स आपको याद रखने हैं, एक प्लेस पे लिख लेने हैं। अगर आप लिख कर याद करते हैं तो, और अगर ऐसे याद करते हैं तो आपको ये सभी चीज़ें याद कर लेनी है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से बन सकते हैं। 1 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके यहाँ से कुछ बनेंगे। अब की हाईलाइट्स की अगर देखें हम लोग स्टूडेंट्स, तो की हाईलाइट्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, परफॉर्म करता है डिफरेंट फंक्शंस को आपके कंप्यूटर सिस्टम में, और ये आपका इंटरेक्ट हो। की हाईलाइट्स में आपका जो क्वेश्चंस, जो आपके पॉइंट्स दिए होते हैं, ये आपकी एक तरह से समरी होती है आपके पूरे चैप्टर की, एंड यहाँ से आपके क्वेश्चंस ज़रूर बनते हैं। आपका विंडोज़ एक्सप्लोरर अलाउज यू टू ब्राउज, व्यू, कॉपी एंड डिलीट फाइल्स। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन पूछा सकता है, व्हाट आर द फंक्शंस विंडोज़ एक्सप्लोरर अलाउज अस। ऐसे कुछ आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। फिर है कंट्रोल पैनल, और ऐसे ही आपके स्टूडेंट काफ़ी सारे चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। अब देखते हैं आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। एग्ज़ाम पैटर्न में स्टूडेंट्स आपका जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में देखिए आपको सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स मिलती है। तो आपको ऐसे ही आपके जो एग्ज़ाम होगा, 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आपका एनुअल, एंड उसमें आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें आपको लिखना पड़ेगा, एंड 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाएंगे आपसे, ट्रू एंड फॉल्स पूछा जाएगा, एंड शॉर्टकट कीज़ पूछी जाएंगी। ऐसे ही आपसे कुछ चीज़ें पूछी जाएंगी। जैसे आपके यहाँ पे 5 है, वहाँ पे 10 हो जाएंगी, क्योंकि 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हैं, एंड वो पूरा आपका जो सिलेबस है चैप्टर 1 to 8 कंप्लीट आएगा। तो देखिए, जैसे इसमें ट्रू एंड फॉल्स पूछ दिया गया आपका, उसके बाद तो आपका ये ट्रू एंड फॉल्स भी आपसे पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम्स में। तो आपको सब आपकी पूरी एक्सरसाइज एक बार लगा कर जरूर आनी है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से ही आते हैं। फिर राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन पे आपको 3 से 4 लाइनें लिखनी है। ये आपका सब्जेक्टिव मार्क्स में आएगा, जहाँ पे आपके 2 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। अब अगर देखें हम नेक्स्ट चैप्टर आगे, तो आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्सप्लेन द नीड फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के डिफरेंट फंक्शंस, व्हाट आर वेरियस कंपोनेंट्स, व्हाट इज कंट्रोल पैनल। तो ये आपके जो क्वेश्चन दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस भी आपके पूछे जा सकते हैं। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं जो आपकी एक्सरसाइज में आपको दिए हुए हैं, आपको ये पूछे जा सकते हैं आपसे। तो आपको इन सभी को तैयार करके रखना है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हम जैसे हम आ गए नेक्स्ट चैप्टर पे, तो यहाँ पे भी आपको आईटी जार्गन दिया हुआ है, आपको इन सभी को ऐसे ही याद कर लेना है। अब स्टूडेंट्स, की हाईलाइट्स में देखिए, पहला है यू कैन यूज सेल रेफरेंस इन अ फार्मूला और फंक्शन। तो आपको आपका क्वेश्चन बन सकता है, वेयर द सेल रेफरेंस इज यूज। तो आप देख सकते हैं इन फार्मूलाज एंड फंक्शंस। तो ऐसे आपका ये सब चीज़ें यूज़ होने वाली हैं आपको, इसलिए मेनली आपको की हाईलाइट्स एंड आईटी जार्गन्स कंप्लीट याद रखने हैं। अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो आपका इजीली क्वेश्चन पेपर निकल जाएगा। जैसे इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, अप्रॉक्स 12 और 13 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो आपको ये सभी एक बार रीड कर लेने हैं। जो आपको नहीं याद हो, जो आपको ना समझ में आए, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। मेन आपका, और स्टूडेंट्स अगर आप जहाँ पर भी जो भी चैप्टर पढ़ते हैं, उस चैप्टर के अंदर जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं, उन सभी को एक साइड लिख लीजिएगा, जिससे आपको याद करने में ईजी हो। अगर आपको शॉर्टकट कीज़ याद रहेंगी तभी आप आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपसे डायरेक्ट शॉर्टकट कीज़ भी पूछी जाएंगी। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।